देखिएगा ये एक्सरसाइज हमारी जो 1B चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। ux माइनस यू एक्स प्लस 1 प्लस यू एक्स प्लस 2 माइनस यू एक्स प्लस 3 डॉट डॉट इज इक्वल टू हाफ यू एक्स माइनस हाफ माइनस 1/8 फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स माइनस 3/2 प्लस 1/3 अपॉन फैक्टोरियल 2 1/8 होल स्क्वायर फॉरवर्ड टू द पावर 4 यू एक्स माइनस 5/2 135 अपॉन फैक्टोरियल 3 1/8 का होल क्यूब फॉरवर्ड टू द पावर 6 यू एक्स माइनस 7/2 डॉट डॉट। अब इसकी RHS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो RHS को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पर RHS लेते हैं। अब RHS को कैसे टर्म में एडजस्ट करना सीखिएगा आप। 1/2 तो यहाँ है, यू एक्स माइनस हाफ है, इसका माइनस का हाफ हटाइएगा e टू दी पावर माइनस हाफ यू एक्स, ये हो जाता है माइनस 1/8 का भी ऐसा का ऐसा ही रखिएगा, या माइनस 1/8 है ना तो माइनस 1/2 को 1/2 अलग कर लीजिएगा 1/4 फॉरवर्ड स्क्वायर माइनस 3/2 हटाइएगा e टू दी पावर माइनस 3/2 और यहाँ हो जाता है ux। नेक्स्ट वाली टर्म है, नेक्स्ट वाली टर्म है ये बेटा एक्सपेंशन बनाने की तैयारी चल रही है तो इसमें ऊपर तो 135 चलेंगे, नीचे चलेंगे 246। अब नेक्स्ट वाली जो टर्म है उस टर्म में हम बनाते हैं 1 है 3 है, एक अपने पास से 2 × 4 लीजिएगा। 2 × 4 अगर आप लेते हैं तो आपका 8 बन जाता है, तो एक 8 तो आपका इस्तेमाल हो जाता है यहाँ पर। अब एक 8 आपका यहाँ बचा हुआ है, एक फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 बचा हुआ है तो बचता है आपका 16। तो आप इसे लिख लेते हैं 1/16 अलग कर लेते हैं, फॉरवर्ड की पावर 4 हो जाती है e टू दी पावर माइनस के 5/2 हो जाता है और यहाँ ux हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म में जाते हैं 135 है 135, हर नंबर के नीचे मुझे दो, यहाँ 2 चाहिए 4 चाहिए 6 चाहिए तो मैं यहाँ ले लेता हूँ 135 अपॉन 2 4 6। आप देखिएगा यहाँ पर 2 4 जा फैक्टोरियल 3 है ना, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू तो आप 6 समझ लीजिएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 2 4 जाए हमारे 8 हो जाएंगे। एक 8 मेरे यहाँ आ गया है, अभी 8 का स्क्वायर बचा हुआ है तो यानी कि मेरा यहाँ पर बनता है 1/64 फॉरवर्ड टू द पावर 6 हो जाता है e टू दी पावर माइनस 7/2 हो जाता है और यहाँ हो जाता है ux। अब ये मेरा एक्सपेंशन तैयार होने जा रहा है। अब ये मेरा बनता है 1/2 e टू दी पावर माइनस हाफ में लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेता हूँ, या चलो e टू दी पावर इसे भी सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब यहाँ से e टू दी पावर माइनस हाफ और ux, ये वाली जो पूरी टर्म है ये आप कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ आपका बचता है 1 माइनस ये हो जाता है 1/2। अब इसे हम लिखते हैं फॉरवर्ड स्क्वायर e टू दी पावर माइनस हाफ कॉमन ले रहे हैं तो -1 बचेगी, ये हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन e हो जाता है और साथ में हो जाता है 4, ये 4 भी यहीं ले लेते हैं प्लस आगे बन जाता है 13/2 × 4 बन जाता है, यहाँ ले लेते हैं फॉरवर्ड की पावर 4 है e टू दी पावर माइनस की हाफ बाहर चली गई है तो e टू दी पावर माइनस के 2 बचेगी तो ये हो जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन 16 है, इसे हम पढ़ते हैं 4e का होल स्क्वायर। आगे हमारा बनता है माइनस का 135/246, ये बन जाता है हमारा फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन 4e का होल क्यूब डॉट डॉट, ये हमारा एक्सपेंशन बन जाता है। अब चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है 1 + x टू दी पावर माइनस हाफ, अगर आप खोलेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ x प्लस ऊपर 13 आएगा नीचे 24x² आएगा माइनस 135/246 x³ डॉट डॉट, ये एक्सपेंशन हो जाता है। ये एक्सपेंशन आपके सामने तैयार है। अब ये बन जाता है हमारा 1/2, यहाँ ये रह गया है e टू दी पावर माइनस हाफ और ux। अब ये एक्सपेंशन बन जाता है 1/2 1 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन 4e टू द पावर माइनस हाफ e टू द पावर माइनस हाफ ux। अब 1/2 अगर हम ये एल्सियम लेते हैं तो 4 की पावर माइनस के हाफ बनेगा, वो 1 के 2 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाता है 4e प्लस फॉरवर्ड को आप तोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है आपका e - 1 का होल स्क्वायर, होल पावर माइनस हाफ हो जाती है e टू दी पावर माइनस हाफ मिल जाती है आपको, e टू दी पावर माइनस हाफ ux मिल जाता है। ये 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस की हाफ आपकी कैंसिल हो जाएगी
अब यहाँ पर आप पढ़िएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हमारा बन जाता है e प्लस 1 होल स्क्वायर पावर माइनस हाफ और ux। अब पावर से ये 2 कट जाएगा तो ये बन जाता है 1 प्लस e टू द पावर माइनस हाफ ux। अब इसका बाइनोमियल खोल देते हैं 1 माइनस ई प्लस ई स्क्वायर माइनस ई क्यूब डॉट डॉट ux। अब ई ऑपरेटर अपना काम करेगा, जैसे ही ux अंदर आएगा तो e की पावर आप इसमें ऐड करते चलिएगा। ये हो जाता है ux माइनस ये ux प्लस 1 हो जाएगा और प्लस ये ux प्लस 2 हो जाएगा और माइनस ये ux प्लस 3 डॉट डॉट और ये आपकी LHS तैयार हो जाती है। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब ये देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 में u0 प्लस nc1 u1x प्लस nc2 u2x स्क्वायर प्लस nc3 u3x क्यूब प्लस डॉट डॉट इजिकल टू 1 प्लस x टू दी पावर n u0 प्लस nc1 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1 x फॉरवर्ड u0 nc2 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 2 x स्क्वायर फॉरवर्ड u0 है। अब राइट हैंड साइड में देखेगा u0 हमारा कॉमन आ रहा है। अब हम इसका RHS उठाते हैं। RHS में बन जाता है 1 प्लस x टू दी पावर n प्लस nc1 फॉरवर्ड x फॉरवर्ड प्लस नेक्स्ट बनता है nc2 x फॉरवर्ड का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ u0 हमारा कॉमन आ जाता है। अब देखिएगा ये हमारा सीधे सीधे बाइनोमियल बना हुआ है। ये फार्मूला है हमारा 1 प्लस x टू दी पावर n का, तो ये बन जाता है 1 प्लस x फॉरवर्ड टू द पावर n u0। अब ये फार्मूला हमारा बना हुआ है 1 प्लस एक्स फॉरवर्ड। अब यहाँ देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करिएगा। अगर ये इंटरचेंज होकर के फॉरवर्ड पहले आ गया तो फॉरवर्ड एक्स पर अपना ऑपरेशन लगा देगा, लेकिन बुक में जो दिया गया है वो एक्स पहले दिया गया है, फॉरवर्ड बाद में दिया गया है। तो फंक्शन और ऑपरेटर कॉम्पिटिटिव रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप इन्हें इंटरचेंज नहीं करेंगे। अब हम इसकी LHS बनाने के लिए तैयारी करते हैं। अब हम फॉरवर्ड है 1 प्लस एक्स फॉरवर्ड है। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में u0 प्लस nc1 u1 है प्लस nc2 u2 है। अब u के नीचे का नंबर इंक्रीज होना है ना। अब ये नंबर इंक्रीज तब होगा जब हमारे पास यहाँ पर मेरे से फार्मूला गलत हो गया है। ये फार्मूला फर्स्ट टर्म जो है 1 प्लस एक्स बन रही है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स फॉरवर्ड टू द पावर n u1। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स कॉमन आ जाता है, 1 प्लस फॉरवर्ड टू द पावर n u0 हो जाता है। यहाँ 1 प्लस एक्स 1 प्लस फॉरवर्ड, यहाँ हमारी वैल्यू की बन जाती है n u0 हो जाता है। अब हम इसका एक्सपेंशन बोल देते हैं 1 प्लस nc1 x e प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब e क्यूब अब प्लस डॉट डॉट और यहाँ एंड ऑन हो जाता है u0। अब u0 जब अंदर आएगा तो e अपना काम करेगा। e ऑपरेटर क्या करेगा, जो भी अपनी पावर है वो u के सफिक्स में एक ऐड कर देगा। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी बन जाती है, ये u0 हो जाता है प्लस nc1 x और e पावर ऐड हो जाएगी, ये u1 हो जाएगा nc2 x स्क्वायर, यहाँ 2 पावर ऐड हो जाएगी, ये u2 हो जाएगा nc3 x अपना हो जाएगा u3। और इस तरह से आपकी LHS जो है वो तैयार हो जाती है। ये आपकी LHS तैयार हो जाती है। आप देखिएगा सेविंग क्वेश्चन में है समेशन x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट u2x इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 1/2 समेशन x इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट ux प्लस 1/4 1 माइनस फॉरवर्ड अपॉन 2 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर अपॉन 4 डॉट डॉट और बाहर पड़ा हुआ है u0। अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हम यहाँ के RHS उठाते हैं। RHS अब लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा u के सफिक्स में 2x है, u के सफिक्स में बेटा 2x है, तो u के सफिक्स में 2x होने का मतलब है कि जो भी आपके u के सफिक्स के नंबर आएंगे वो इवन नंबर होंगे। अब RHS में अभी इसे ऐसे छोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है 1/2 समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ux प्लस 1/4। ध्यान से देखिएगा ये हमारी GP है, ये GP है और इनफाइनाइट टर्म्स तक जा रही है। फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो है माइनस का फॉरवर्ड अपॉन 2। तो हमारा फार्मूला GP के सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म लगता है 1 माइनस फॉरवर्ड अपॉन 2 u0।
अब ये वैल्यू हमारी 1/2 समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ux है, प्लस 1/4 आ जाता है, 2 डिनोमिनेटर का ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 2 प्लस फॉरवर्ड u नॉट। अब ये हमारी वैल्यू बन जाती है 1/2 समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ux प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 1। अब 2 प्लस फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड को आप तोड़ देते हैं e-1 में, तो ये u नॉट रह जाता है 1/2 समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ux प्लस 1/2 ये आपका 1/, बचा है 1 प्लस e, आप इसे न्यूमरेटर में ले जाइएगा 1 प्लस e टू दी पावर माइनस का 1, ये आपका u नॉट बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम इसे एक्सपेंशन खोल ले दे रहे हैं 1/2 समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ux प्लस 1/2। अब एक्सपेंशन खोल दीजिएगा 1 माइनस ई प्लस ई स्क्वायर माइनस ई क्यूब डॉट डॉट u नॉट। अब जब ये u नॉट अंदर लाया जाएगा तो e की जो भी पावर है वो u के सफिक्स में ऐड होती चलती है। अब आप फर्स्ट टर्म को भी खोल दीजिएगा 1/2, फर्स्ट टर्म आपकी एक्सपेंशन में देगी u नॉट प्लस u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट प्लस सेकेंड टर्म आपका 1/2 है। अब u नॉट को अंदर लाइएगा और शिफ्ट ऑपरेटर का फंक्शन ऑपरेट करिएगा, तो ये हो जाता है u नॉट माइनस u1 प्लस u2 माइनस u3 प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ देखिएगा u नॉट ऐड हो जाता है, u1 कैंसिल आउट हो जाता है, u2 ऐड हो जाता है, u3 कैंसिल आउट हो जाता है। u के सफिक्स में जहाँ पर ओड नंबर है वो टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है और बाकी टर्म हमारी ऐड हो जाती हैं, और हाफ और हाफ ऐड होकर के 1 हो जाएगा, तो ये हमें मिलता है u नॉट प्लस u2 प्लस u4 प्लस डॉट डॉट। अब ये हमारा बन जाता है समेशन x इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट u2x, और ये वैल्यू बन जाती है हमारी LHS, और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाता है। अब देखिएगा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8, कंडीशन गिवन है इफ फॉरवर्ड क्यूब ux इज इक्वल टू 0 प्रूव दैट ux प्लस हाफ इज इक्वल टू 1/2 ux प्लस ux प्लस हाफ माइनस 1/16 फॉरवर्ड स्क्वायर ux प्लस 1 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर ux। RHS में जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है उस एक्सप्रेशन में फॉरवर्ड स्क्वायर है, उसका रीजन है ये फॉरवर्ड क्यूब ux की जो वैल्यू है वो 0 है, यानी कि ux का अगर हम डिफरेंस लेंगे 3 बार तक तो वो 0 में चला जाएगा, इसलिए हमारा एक्सपेंशन सिर्फ सेकंड तक है। अब हम ये फार्मूला उठा लेते हैं, क्योंकि अब हम फार्मूला लेते हैं ux प्लस हाफ, ux प्लस हाफ है, शिफ्ट ऑपरेटर लगाइएगा e टू दी पावर हाफ ux हो जाता है, e टू दी पावर हाफ है। अब इसे फॉरवर्ड में तोड़ दीजिएगा, ये हो जाता है 1 प्लस फॉरवर्ड टू द पावर हाफ ux। अब 1 प्लस x टू दी पावर n का फार्मूला लगाने वाले हैं 1 प्लस 1/2 फॉरवर्ड प्लस 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2 फॉरवर्ड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। आगे की टर्म आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरवर्ड क्यूब ux की जो वैल्यू है वो 0 गिवन है। अब ये ux का अंदर ले आइएगा, ux हो जाता है प्लस 1/2 फॉरवर्ड ux हो जाता है 1/2 माइनस हाफ, तो ये हो जाता है माइनस का 1/8 हो जाता है यहाँ से, और बाहर से आ जाता है फॉरवर्ड स्क्वायर ux। इस तरह से टर्म हो जाती है, और इस टर्म में अब आपको एंड सोन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट में आप कंडीशन लिख सकते हैं गिवन फॉरवर्ड क्यूब ux इज इक्वल टू 0। अब इससे आगे फॉरवर्ड की पावर 3 फॉरवर्ड की पावर 4 डॉट डॉट आएंगी, ठीक है ना, तो वो सारी की सारी जो है हमारी 0 में चली जाएंगी। ठीक, ये हो जाता है। अब यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है हमारी। अब यहाँ पर देखिएगा ux है प्लस हाफ फॉरवर्ड ux है, मैं ux को तोड़ने वाला हूँ, ये ux हो जाता है प्लस 1/2 फॉरवर्ड ux प्लस 1 माइनस ux। आप देखिएगा यहाँ पर नंबर माइनस का 1/18 पर 8 पड़ा हुआ है, और जबकि यहाँ देखिएगा 1/16 है, तो आप इसे इस तरह से पढ़िएगा 1/16 पढ़िएगा 1/16 पढ़िएगा, और इसे पढ़ लीजिएगा 2 फॉरवर्ड स्क्वायर ux। अब ये हो जाता है ux प्लस हाफ ux प्लस 1 माइनस हाफ ux माइनस 1/16। यहाँ पर आप इसको 2 टर्म में तोड़िएगा, ऑपरेटर स्क्वायर फॉरवर्ड स्क्वायर ux प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर ux। अब आप यहाँ पर इसे 2 टर्म में तोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाता है ux है माइनस का हाफ ux है, तो ये 1/2 ux हो जाता है 1/2 ux प्लस 1 माइनस का 16 फॉरवर्ड स्क्वायर ux प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर ux। अब इक्वेशन नंबर 1 डालिएगा,
आप देखिएगा ये दो टर्म तो आपकी मैच कर चुकी हैं, अब ये वाली टर्म आपकी मैच कर रही है, लेकिन इस वाली टर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब मैं इसे मैच करने जाता हूँ। गिवन अब मुझे मिला हुआ है फॉरवर्ड क्यूब यू एक्स इक्वल टू 0, इसे मैं लिख देता हूँ फॉरवर्ड स्क्वायर फॉरवर्ड यू एक्स इक्वल टू 0। ये मेरी टर्म बन जाती है फॉरवर्ड स्क्वायर। एक फॉरवर्ड को आप खोल दीजिएगा, ये बन जाता है यू एक्स प्लस 1 माइनस यू एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू बन जाती है आपकी फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 इक्वल टू फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स। अब यहाँ दो जगह फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स है, एक टर्म को हटा करके आप फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 डाल दीजिएगा, तो यहाँ से बन जाता है मेरा बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 से मेरी वैल्यू बन जाती है यू एक्स प्लस हाफ इक्वल टू 1/2 यू एक्स प्लस हाफ बन जाता है माइनस 1/16 फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स प्लस 1 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स। अब इस तरह से मेरी वैल्यू जो है वो प्रूव हो जाती है। अब देखिएगा जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स आप इजीली कर सकते हैं, किसी एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल नंबर 5 बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस पैदा होगा, वही आपको ध्यान रखना है। यानी कि इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान रखना। हमें प्रूव करने के लिए कहा गया यू एक्स इक्वल टू यू एक्स माइनस हाफ प्लस फॉरवर्ड यू एक्स माइनस हाफ प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स माइनस 3 प्लस डॉट डॉट फॉरवर्ड टू द पावर एन माइनस 1 यू एक्स माइनस एन प्लस फॉरवर्ड टू द पावर एन यू एन एक्स माइनस एन प्रूव करना है, और हैंस प्रूव दैट u3 की वैल्यू हमें प्रूव करके दिखानी है। अब देखिएगा जो आपको एक्सपेंशन ये एक्सप्रेशन प्रूव दैट के लिए मिला गया है आरएचएस, देखिएगा इसकी आरएचएस में ये यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है, यहाँ पर यू एक्स माइनस ये 2 है, यहाँ मैंने हाफ लिख दिया है गलती से, तो ये फॉरवर्ड स्क्वायर यू एक्स माइनस 2 है। अब यू का सफिक्स देखिएगा, अब यू का सफिक्स आपसे क्या कहता है, यू के सफिक्स में एक्स माइनस 1 है, एक्स माइनस 2 है, एक्स माइनस 3 है, डॉट डॉट एक्स माइनस एन है। जब u के सफिक्स में x की सारी टर्म डिक्रीज होती चली जा रही है तो आप ये सोचेगा कि x माइनस एन के बाद x माइनस एन रिपीट क्यों हुआ, ठीक है ना। अब ये वाली टर्म एक्चुअल में क्या है, जब x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 डॉट डॉट x माइनस एन तक जाएंगे n टर्म के बाद, तो यहाँ वाली टर्म में x माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 होना चाहिए था। ये एक्सप्रेशन आपसे साफ साफ ये कहना चाहता है कि मैं RHS का हिस्सा नहीं हूँ। इस क्वेश्चन की क्वालिटी सिर्फ यही है कि ये RHS का हिस्सा नहीं है। अब जब आप वैल्यू प्रूव करने जाएंगे तो इस वैल्यू को इधर न ला करके इधर ले करके चलते हैं। तो अब हम लेते हैं बी टेक, एक तो मैं यू एक्स लेता हूँ और एक बेटा ये वाली टर्म लेता हूँ माइनस फॉरवर्ड टू द पावर एन यू एक्स माइनस एन लेता हूँ, ठीक है। अब ये यू एक्स हो जाता है माइनस फॉरवर्ड टू द पावर एन, अब यहाँ यू एक्स माइनस एन है, शिफ्ट ऑपरेटर लगाइएगा e टू दी पावर माइनस एन यू एक्स। अब यहाँ से यू एक्स कॉमन आ जाएगा 1 माइनस फॉरवर्ड टू द पावर एन अपॉन e टू दी पावर एन यू एक्स, ठीक है। ये हो जाता है। अब मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ये हो जाता है e टू दी पावर एन माइनस फॉरवर्ड टू द पावर एन अपॉन e टू दी पावर एन यू एक्स हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक आपको नोट लिस्ट सिखाने वाला हूँ। अब मैं आपको एक नई तरह का फार्मूला सिखाने वाला हूँ। अब यहाँ देखिएगा e टू दी पावर n माइनस क्या है, फॉरवर्ड टू द पावर n है। अब मैं इसे आपको खोलने का तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा जब आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो आप लिखते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखते हैं। अब जब आपके पास ए क्यू माइनस बी क्यू होता है तो आपका फार्मूला होता है a माइनस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस फार्मूले को ध्यान से देखते रहिएगा, a टू दी पावर 4 माइनस b टू दी पावर 4, ये फार्मूला आपने कहीं नहीं पढ़ा है। अब मैं इसका फार्मूला आपको देने वाला हूँ, तो a माइनस बी ए क्यू प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू हो जाता है डॉट डॉट। अब इसकी हेल्प से मैं फार्मूला बनाने जा रहा हूँ। आप ये जो 3 फार्मूले लिखे हुए हैं, इन 3 फार्मूलों को आप ध्यान से देखिएगा। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलते हैं तो ये सेकंड डिग्री की टर्म है, तो ए माइनस बी बाहर आ जाता है या फर्स्ट डिग्री बन जाती है, 1 डिग्री बाहर 1 डिग्री अंदर। जब ए क्यू माइनस बी क्यूब है थर्ड डिग्री की टर्म है, तो बाहर ए माइनस बी 1 डिग्री हो जाता है और आगे बेटा सेकंड डिग्री की टर्म आ जाती है। ए की पावर देखो 2 है, ए की पावर घटती जा रही है, बी की पावर बढ़ती जा रही है। इसी तरह से आप ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 का फार्मूला देखिएगा। ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 के फार्मूले में ए माइनस बी बाहर आ जाता है, 1 डिग्री बाहर आ जाती है, तो थर्ड डिग्री टर्म अंदर आ जाती है। देखिए ए की पावर घटती जा रही है और बी की पावर बढ़ती चली जा रही है। तो इसी तरह से मैं फार्मूला बना देता हूँ, ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन।
ये फार्मूले में बनेगा a माइनस बी बनेगा, 1 डिग्री बाहर आ चुकी है तो अंदर बन जाएगा a टू दी पावर n माइनस 1 a टू दी पावर n माइनस 2 प्लस b a टू दी पावर n माइनस 3 b स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अब सबसे लास्ट टर्म सबसे पहले वाले की रिवर्स आएगी तो ये बन जाएगा b टू दी पावर n माइनस 1। इस तरह से मैंने आपके लिए एक नया फार्मूला तैयार करा है a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n का। ये फार्मूला एक्चुअली में 11वीं क्लास में भी है लेकिन नॉर्मली हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। अब ये a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n वाला फार्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने जा रहा हूँ। अब मैं इस फार्मूले को यहाँ अप्लाई करता हूँ, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो ये आपका हो जाता है e टू दी पावर, ये बन जाता है e माइनस फॉरवर्ड और अंदर बन जाता है e टू दी पावर n माइनस 1 प्लस e टू दी पावर n माइनस 2 फॉरवर्ड प्लस e टू दी पावर n माइनस 3 फॉरवर्ड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और सबसे लास्ट टर्म बन जाती है फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 1 और नीचे पड़ा हुआ है हमारा e टू दी पावर n है, ये डिनोमिनेटर e टू दी पावर n है, e टू दी पावर n को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस n और ux हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से e माइनस फॉरवर्ड है, e को मैं तोड़ देता हूँ 1 प्लस फॉरवर्ड माइनस फॉरवर्ड में, ये वैल्यू देखिएगा फॉरवर्ड मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस n अंदर लेकर के आइएगा तो ये हो जाता है e टू दी पावर माइनस 1, e टू दी पावर माइनस 2 फॉरवर्ड, e टू दी पावर माइनस 3 फॉरवर्ड क्यूब प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन हो जाता है और यहाँ हो जाता है फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस n ux। अब जो ux है इस ux को आप लेफ्ट अंदर लेकर के आइएगा। अब शिफ्ट ऑपरेटर अपना काम करेगा, जो e की पावर होगी यहाँ पर वो आप ऐड कर देंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपका चल रहा था ux माइनस फॉरवर्ड टू द पावर n ux माइनस n, ये अंदर लाइएगा ux माइनस 1 प्लस फॉरवर्ड ux माइनस 2 प्लस फॉरवर्ड क्यूब, सॉरी यहाँ फॉरवर्ड है, यहाँ फॉरवर्ड का स्क्वायर है, फॉरवर्ड स्क्वायर ux माइनस 3 प्लस डॉट डॉट ये बन जाता है फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 1 ux माइनस n। अब ये जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है आपकी प्रूव हो चुकी है। अब ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म उठा करके आप RHS में ले आइएगा तो ux इक्वल टू बन जाता है ux माइनस 1 प्लस फॉरवर्ड ux माइनस 2 प्लस फॉरवर्ड ux माइनस 3 प्लस डॉट डॉट फॉरवर्ड टू द पावर n माइनस 1 ux माइनस n प्लस ये लेफ्ट वाली टर्म इधर आ जाती है फॉरवर्ड टू द पावर n ux माइनस n। अब ये पहली वैल्यू हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर आपने एक नया फार्मूला सीखा है, ये आपकी वैल्यू प्रूव हो चुकी है। ठीक है, अब देखिएगा इस वाली टर्म को देखिएगा, इस वाली टर्म में u क्या है, यहाँ 3 है तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 डाल देते हैं, पुट x इक्वल टू 3। अब जब मैं यहाँ x इक्वल टू 3 डालूंगा तो u3 हो जाएगा u3। अब यहाँ हो जाएगा हमारा u3, यहाँ पर हमारा बनेगा u2 बनेगा, ये मेरा बनेगा फॉरवर्ड u1 बनेगा प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर u नॉट बनेगा। लेकिन u के नीचे का नंबर आप देखिएगा यहाँ पर 0 से नीचे नहीं जा रहा है तो ये वाली जो टर्म है आप यहाँ से लीजिएगा। अब देखिएगा लास्ट में देखिएगा बेटा रिपीट हो रहा है, लास्ट में यहाँ पर u के सफिक्स में x माइनस n है तो यहाँ भी देखिएगा u के सफिक्स में x माइनस n है तो ये वाली टर्म यहाँ से बनाइएगा। नेक्स्ट टर्म बन जाती है फॉरवर्ड क्यूब u नॉट। ठीक है, यहाँ लेते हैं हम टेक डिफरेंस अप टू थर्ड टर्म, 1 2 3 4 अप टू फोर्थ टर्म, 4 टर्म तक का डिफरेंस हमने लिया है u नॉट फॉरवर्ड की पावर 0 फॉरवर्ड की पावर 1 फॉरवर्ड की पावर 2 और फॉरवर्ड की पावर 3। अब ये रिजल्ट आ जाता है u3 इक्वल टू u2 प्लस फॉरवर्ड u1 प्लस फॉरवर्ड स्क्वायर u नॉट फॉरवर्ड u नॉट। अब ये वैल्यू है इस तरह से हमारी प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल आप सिंपली आसानी से कर सकते हैं।